अरे भाई ये सांगानेर की आवाज है, थोड़ा ताकत से आने चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। आज तो विशेषकर माता बहनों में बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, हनुमान जी महाराज की, आदिनाथ भगवान की, आप सभी की। आज कैसे रक्षाबंधन पर्व के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, इस संभाग के चुनाव के हमारे प्रभारी श्री प्रभुलाल सैनी जी, दूसरे प्रभारी भाई प्रसन्न मेहता जी, संभाग के ही हमारे प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, हमारे जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, जिला सह प्रभारी राजेंद्र पराणा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमती दीपा नाथावत जी, विपिन सिंगल जी, सुनील शर्मा जी, गोपाल सैनी जी, अनिल चौधरी जी, हमारी जिला भाजपा के मंत्री प्रिया गानानी जी, निर्मल शर्मा जी, नवरत्न नारायणिया जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश तिवारी जी, जगदीश चंद्रावत जी, हमारे समंदर सिंह जी, हमारे बमर लील जी, अशोक यादव जी, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वो सभी हमारे, और मैं देख रहा हूँ सभी हमारे पार्टी के, यहाँ से लेके लाडा साहब जी से बिरदी चंद जी से लेकर के समंदर सिंह जी बैठे हैं, उधर सभी गोपाल लाल जी बैठे हैं, राधे श्याम जी, हमारे जोशी जी, और सभी जो प्रमुख बैठे हैं, आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और आप सभी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं सभी अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ जनों को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। इनमें सभी समाहित हैं और हम इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हमारी ये डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला उत्थान के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस तरह से 2.5 साल के अंदर राजस्थान में आपने देखा है, संपूर्ण राजस्थान में आपने देखा है, जब हम सरकार में आए थे तो हमने एक राजस्थान की योजना बनाई थी कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है, और लगातार उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम बैठे थे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से लगातार राजस्थान के युवाओं के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान की बहनों के साथ, राजस्थान के किसान और मजदूर के साथ जिस तरह से उन्होंने 5 साल में किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। आप देखते थे आए दिन किस तरह की स्थिति होती थी। गैंगस्टर आते थे और यहां आतंक फैला करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नीची गर्दन करके उनको देखती रहती थी। महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते थे, क्या हालत होती थी, आप सभी ने देखा है। युवा तो खून के आंसू रोता था
लगातार किस तरह से युवा की हालत हो रही थी, युवा का सरकार से भरोसा उठ गया था। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, यही स्थिति किसानों की थी, यही गरीबों की थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एक रोड मैप बनाया कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, और मैं उसकी वानगी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने मेरे से एक वायदा किया था। मैंने जब आपको बुलाया पहली मीटिंग में सांगानेर वासियों को, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे क्या करना है आप मेरे को बताइए। मैंने उनसे कहा था कि इतना समय सांगानेर में नहीं दे पाऊंगा, तो आपकी आज्ञा हुई थी कि हम अपने आप सांगानेर को संभालेंगे, आप पूरे राजस्थान को संभालिए। और मैं आज आपके बीच में वही बात कहना चाहता हूं। आपने मेरे मित्रों जब मेरे से यह बात कही, मुझे इस बात का एहसास है कि जितना समय मेरे को मेरी विधानसभा में देना चाहिए, मैं पूरा इतना समय नहीं दे पाता हूं। और जब मेरे पास कार्यकर्ता आता है, वरिष्ठ जन आते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि आपको संभालना है। आप मेरे को बताइए, कैंप कार्यालय में बताइए, मेरे को बताइए, आपको निराश किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। आप जो कहेंगे उससे ज्यादा करेंगे, कम नहीं होगा। और लगातार आप देख रहे हैं, सांगानेर के अंदर जो आपने कहा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा है, मेरे पार्षदों ने कहा है, जो भी वरिष्ठ जनों ने कहा है, वो हमने करके सांगानेर में बताया है। अब मैं आपसे राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। जब सरकार आई थी तो हमारे वरिष्ठ जन सब बैठे थे। हमने कहा था कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है, हमें पहले कहां से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की हालत यह हो रही थी जैसे एक जीर्ण शीर्ण एक मकान हो, चारों तरफ से टूटा हो, फूटा हो। कांग्रेस के लोगों ने यह हालत कर दी थी, अगर संभाला जाए तो कहां से हम स्टार्ट करें। आप लोग सभी लोगों ने बताया था कि हमें एक एक योजना को लेना है। सबसे पहले यह आवश्यकता देखनी है कि राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। मेरे भाइयों, जब आप सब लोगों से विचार विमर्श के बाद, वरिष्ठ नेताओं के परामर्श के बाद जब बात आई थी कि राजस्थान के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले बात आती है पानी की, कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, आज मैं आपको 2.5 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं राजस्थान के लिए कह सकता हूं कि एक भी जिला हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने पानी की व्यवस्था नहीं की हो। जो 40 साल और 50 साल से जो योजना लंबित थी, 40 साल 50 साल से जो योजना लंबित थी, जिनकी सरकारें ध्यान नहीं देती थी, उन योजनाओं को हमने चालू किया। चाहे हमारी आरसीपी योजना हो, आज देश की सबसे बड़ी योजना है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की। आप सभी देख रहे हैं 26,000 करोड़ रुपए के काम स्टार्ट हो गए। 1.5 साल हो गया उन कामों को स्टार्ट हुए। 17 करोड़ रुपए के काम फिर चालू हो गए, टेंडर हो गया, लगातार उसमें काम हो रहा है। यमुना समझोगे थे कि कांग्रेस वाले सपने दिखाते थे, वो भी आपके सामने धरातल पर आ गया। मैं आपको कहना चाहता हूं 35,000 करोड़ रुपए की योजना यमुना जल समझौते की है। यही नहीं, आप अगर सुनोगे पानी के बारे में, 5,500 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए हमने दिया है, खालों के निर्माण के लिए दिया है, नहरों की सफाई के लिए दिया है, नहरों की दुरुस्ती के लिए दिया है। इसी तरह से हमने, आपने देखा होगा, देवास स्कीम है हमारी, जो उदयपुर का आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता, आधा इधर आता था, उसके लिए 10,500 करोड़ रुपए की योजना, जो टनल भी बन के 4.5 किलोमीटर तैयार हो गई, एनीकट उसके बन रहे हैं, जिससे उसका पानी भी राजस्थान को मिलेगा। भाइयों मेरे, यही नहीं है, 4,500 करोड़ रुपए की जमाई योजना, सोम कबलाम से पानी जमाई में कैसे जाए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 4.5 करोड़ की ही हमारी माही डैम से पानी हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कैसे जाए, 80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करें, वो काम भी हमारा प्रारंभ हो रहा है। और अभी आप देखेंगे कि बीसलपुर में पानी किसी भी कीमत पर कम नहीं हो, इसके लिए ब्राह्मणी नदी योजना,
जो 2,500 करोड़ रुपए की योजना राणा प्रताप सागर से इसमें पानी आएगा, उसके लिए योजना बनी, जिससे वो पानी हमारा अजमेर, ब्यावर और नागौर को हम उसका पानी दे सके। आप ये देखोगे कोई भी राजस्थान का जिला नहीं बचा। इधर हम बात करें तो नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर, सांचौर, जालौर के लिए आएगा, तो हमने इसकी योजना बनाई। आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर योजना 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चल रही है तो राजस्थान की धरती पर चल रही है। ये 2.5 साल के अंदर हुआ है। दूसरा मैं आपसे और कहना चाहता हूं, दूसरी जो यहां प्रॉब्लम थी वो बिजली की थी। और आज आप देख रहे हैं, मैं गांव में जाता हूं, सभा में जाता हूं, सबसे पहले मैं गांव के लोगों को यही पूछता हूं कि बताइए भाई बिजली की कोई कमी है क्या? वो कहते हैं कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं जिस बिजली को हम हमेशा 40-50 साल से खरीदते थे, हमारा लॉस जाता था, वो बिजली का डिपार्टमेंट आज फायदे में भी है और हम बिजली में आत्मनिर्भर हैं। 12,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हमने 2.5 साल के अंदर किया है। आप देख सकते हैं, हमने कहा गांव में, जिलों में हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में हमने अभी दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। बिजली की कोई कमी हमारे पास नहीं है। आने वाले समय में 24 घंटा बिजली देंगे, उपभोक्ता को देंगे, उद्योगपति को देंगे, उद्योग के लिए देंगे। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान में जो 2 इशू थे, बिजली और पानी, उसकी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आएगी। ये भी मैं आपसे कहूंगा। तीसरा आपने देखा कि युवाओं की क्या हालत हो रही थी। मैंने पहला रोजगार उत्सव इसी सांगानेर से प्रारंभ किया था और वो लगातार चल रहा है। 1,89,000 नियुक्ति पत्र हमने अब तक दे दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 4 लाख की कहा था सरकारी नौकरी, 4 लाख देंगे, 1,89,000 दे दिए। 1,22,000 प्रक्रियाधीन है, या तो पेपर हो गए या पेपर होने वाले हैं। 70,000 की वैकेंसी और निकाल दी। कांग्रेस वाले जब मैंने विधानसभा के अंदर कहा था 4 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा 4 लाख कैसे दे देंगे, 4 लाख दे ही नहीं सकते। हमने कहा डायरी पेन साथ में रखिए, नोट करते चलिए, 4 लाख से ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे। आपके सामने हो रहा है। अगर मैं एक बात करूं किसानों की, तो लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों के बोनस के गेहूं पर 150 रुपए देने हो, लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। किसान के पानी के लिए, किसान की बिजली के लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि जब किसान को पानी और बिजली मिल रहा है तो बंसी वाले की भी मेहरबानी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी आज ही मेरे पास नागौर वाले आए थे मेरे पास। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके यहाँ फसल कैसी है। उन्होंने कहा इस तरह है कि 50 साल में कभी ऐसी पैदा नहीं हुई जो लगातार 3 साल से हो रही है। मेरे भाइयों, जो जनता के हित की बात करता है, जनता के दुख और दर्द की सुनता है, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं अब आज बात करना चाहता हूं मेरी माता बहनों की। मैं माता बहनों की इसलिए करना चाहता हूं कि यह आधी आबादी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा यह कहते हैं कि हमारी माता बहनों को आर्थिक रूप से हम संबल देंगे तो हमारा प्रदेश का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान बनेगा, देश विकसित भारत बनेगा। आपको मैं वहीं से ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरी माता बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। आज भले वो शहर में रह रही हूं, लेकिन गांव से भी बहुत आई हैं।
पहले गांव में रहती थी, अब मेरी तरह मैं भी गांव से शहर में आ गया, वो भी शहर में आ गई हैं। आई है कि नहीं आई है? कितनी गांव से शहर में आई है? जरा हाथ खड़ा करिए। गांव से आने वाली देखो आधे से ज्यादा है कि नहीं है? मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं बहनों। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अगर पहला काम किया तो माता बहनों के लिए किया। जब उन्होंने देखा कि लिंग अनुपात में कमी है, माता बहनों की संख्या घट रही है, इससे समाज में कई तरह की स्थिति खराब होती है, समाज के अंदर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज मैं कह सकता हूं कि आज वो अंतर घट करके बहुत कम रह गया, लगभग बराबर पहुंच गया। ये हमारी माता बहनों के लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी बात यह है कि माता बहनों को आवश्यकता, अरे माता बहनों का तो खाता छोड़िए, कहीं गरीब का खाता बैंक में नहीं खुलता था। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लीजिए कहीं बैंक में खाता। बैंक में तो खाता जिसका होता था, जिसके पास पैसा होता था वो जमा करा के आता था। लेकिन जनधन के खाते खुलवा करके हमारी माता बहनों को, बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यही नहीं, मेरी माता बहनों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को भी आपको बताना है, जो हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, कि 2014 से पहले क्यों, जब वो मेरी बहन 10 साल की, 8 साल की, 12 साल की थी, आज वो बहन मेरी 25 साल की, 24 साल की और 26 साल की हो गई। उसको यह पता नहीं है कि पहले स्थिति क्या थी। उसको यह पता नहीं है कि माता बहनों के साथ जो सबसे ज्यादा इस देश में सरकार थी, वो किस तरह से उन्होंने उनके आदि आबादी के साथ अन्याय किया है। मैं मेरी माता बहनों यही कहना चाहता हूं, अगर ये किसी ने सोचा गांव से लेकर के शहर तक, क्योंकि माता बहनें रात्रि का इंतजार करती थीं और सुबह सूर्य उगने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी, अगर यह सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज आप देखते हैं कितनी पीड़ा होती होगी उनको, लेकिन क्या 70 साल में किसी ने सोचा? अगर ये सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। यही नहीं मेरी माता बहनों, आप देखती हैं अभी बारिश का समय चल रहा है, गांव में ईंधन पूरा गीला हो जाता था, 7-7, 8-8 दिन तक बदल नहीं खुलते थे। देखते थे चिमचिम होती थी, बारिश होती थी, पूरा जो ईंधन था सील जाता था, गीला हो जाता था। किस तरह की उस फूकनी में फूक देते देते आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? आते थे कि नहीं आते? बताइए किस तरह की हालत हो जाती थी। अगर गैस का सिलेंडर दे करके माता बहनों का सम्मान किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किया कि नहीं किया बताइए? किया कि नहीं किया बताइए? अरे ये पीड़ा किसने देखी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी। और एक पीड़ा और मैं बता रहा हूं, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह मैं बहनों की पीड़ा बता रहा हूं लगातार। तीसरी पीड़ा और थी, अगर कोई बड़ा परिवार होता था तो एक तो मेरी बहन कुआं से घर, घर से कुआं, पानी लाते 2-2 मटके, कभी कभी ज्यादा होता 3-3 मटके लेकर के आती थी कि नहीं लेके आती थी? एक बहन को तो इसी, तो अगर बड़ा परिवार है तो इसी में होता था, पानी जाइए, दिन भर पानी, कुआं से घर, कुआं से घर, यह स्थिति होती थी। अगर नल से जल पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी माता बहनों के लिए किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरी बहनों कि लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी माता बहनों का उत्थान कैसे हो, आर्थिक रूप से संबल कैसे बने, अगर ये काम किया तो आज राजस्थान के अंदर 25 लाख से अधिक मेरी लखपति दीदी ट्रेनिंग ले चुकी और 20 लाख बहनें लखपति बन चुकी हैं। जब मैं ग्रामीण समाज में जाता हूं, माता बहनों से जब मैं संवाद करता हूं, तो जब वो असलियत निकल करके आती है, वो कहती है मेरा जीवन ऐसा था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी,
लेकिन आज मैं साल में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख कमा रही हूं। कई तो मेरी बहनें मिलियनर दीदी बन गई। ये भी मैं आपसे कहना था, तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हमारी सरकार की बात करें तो छोटी बेटियों को 11 लाख साइकिल देने का काम हमने किया है, 40,000 स्कूटी देने का काम हमने किया है, शिक्षा को फ्री किया है, चिकित्सा को फ्री किया है। और यही नहीं, आप सभी जानती हैं, अगर हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको परेशानी किसी भी तरह की आती है, तो हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से, क्योंकि परेशानी हो जाए और पैसे के अभाव में अगर वो 2 दिन या 3 दिन लेट हो जाए दिखाने पर, तो बीमारी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमने कहा जैसे ही बीमार हो तुरंत मां बाबूचर योजना के माध्यम से जाए, सोनोग्राफी कराए, जांच कराए, दवाई ले, जिससे मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं हो। यह लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी माता बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, लगातार हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको हम जैसे गांव की माता बहनें हमारी, वो पशुपालन का काम भी करती हैं खेती के साथ साथ, तो हमने उनको कहा कि 5 रुपए लीटर का पैसा उनको हमारी सरकार देती है, अनुदान देती है उनको, क्योंकि वो गाय भैंस की सेवा करती हैं, दिन भर उसमें लगी रहती हैं, और वो गाय भैंस का दूध निकाल के डेयरी पर देने जाती हैं। हमने कहा 5 रुपए लीटर हम आपको दे रहे हैं जिस दिन, क्योंकि आप पैसे को तो ले लेते हैं, आइए कितना आया, 10 दिन में पैसा दीजिए। मैं कहता हूं 5 रुपए लीटर पहले ही निकाल लिया करो, वो आपके लिए सरकार के द्वारा अनुदान है, वो आपका है। तो मैं गांव में जाता हूं, ये बात मैं कहता हूं। और अभी भी देख लो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला विधेयक लेकर के आ रहे हैं, महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मतलब यह होगा कि आप लोकसभा और विधानसभा में आपकी 33% आपको आरक्षण मिलेगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं बताऊं? अरे माता बहनों, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आप विधायक सांसद बनना चाहती हैं कि नहीं चाहती? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में लेकर के आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया। मेरी माता बहनों, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। यह आपका गुस्सा यह निकाय चुनाव में भी आएगा, पंचायत चुनाव में भी आएगा, और आगे आने वाले समय में तो मोदी ले आएंगे, चिंता मत करिए, आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आप सब देख रही हैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। आंगनबाड़ी में हमारी बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हमारी बहनें हैं, उन बहनों के लिए लगातार 10% का हम उनका हर साल 10% उनका पे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और यही नहीं, हम उनको जो भी अनुदान देते हैं उसमें माता बहनों को छूट भी देते हैं, जो भी हमारे हैं। अब आपने देखा उद्योग में हमने पहले हम बहन को 50 लाख रुपए देते थे। अगर कोई बहन अपना उद्योग लगाना चाहती है उसको हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, और वो भी बिना ब्याज के देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे आए, और आप ये भी देख रही हैं लगातार जिस तरह से हमारी सरकार आपके लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए नेतृत्व करें, और नेतृत्व इसलिए कि माता बहनों के अंदर जो शक्ति होती है, क्योंकि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति में माता बहनों का सम्मान है कि नहीं है? भाई बताइए, है कि नहीं है? बताइए। लगातार माता बहनों को क्यों, मैं जाता हूं वहां भी कहता हूं, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम किसकी आराधना करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? मां लक्ष्मी को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? ये उस दिन सब पूछते हैं माता लक्ष्मी की, ये पैसा चाहिए हमें तो आराधना करते हैं माता लक्ष्मी की। और जब शक्ति की जरूरत होती है तो
मां दुर्गा की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब विवेक और बुद्धि की जरूरत होती है तो मां सरस्वती की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? यही माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी माता हमारी शक्ति है, इसलिए हमारी माता बहनों का उत्थान होना चाहिए। आज मैं इस रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में मेरी माता बहनों में आपसे इतना कहना चाहता हूं, और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में विकास के काम हो रहे हैं, माता बहनों के उत्थान के काम हो रहे हैं, वो आप सभी देख सकते हो। मेरी आपसे इतनी अपील है मेरे भाइयों, क्योंकि हम प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपको महसूस हुआ होगा कि 2.5 साल के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ है। और विशेषकर आपके सांगानेर में देख लीजिए, सांगानेर में देख लीजिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए आप। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस राजस्थान के विकास के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है अभी राजस्थान के बारे में, हर क्षेत्र में है कि हमने क्या क्या किया है। क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि जब पिछली बार विधानसभा चल रही थी तो हमने एक प्रपत्र रखा था, हमारा 2 साल का कार्ड हमने रखा था। हमने कहा 2 साल बनाम 5 साल। 91 योजना ऐसी थी जो हमारी 2 साल में कांग्रेस की 5 साल से कई गुने ज्यादा थी, वो हमने रखा। कांग्रेस के लोग उसको विधानसभा छोड़ करके भाग गए। अगर आपकी हिम्मत होती तो उसमें आप आकर के बहस करते, आप अपने काम को रखते। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधानसभा में तो आते नहीं हैं, और उनके जो 2-3-4 लोग हैं वो विधानसभा में आते हैं तो सिर्फ हल्ला मचाने के लिए। तर्कपूर्ण बात नहीं करें, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, बात तो बात ही होगी, बात तो बात ही होगी। आप बता दो आपने क्या किया 5 साल में, हमें बता दो जनता के सामने। आज भी कह रहा हूं, आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रख लीजिए और हम मात्र 2.5 साल का रख देते हैं। हमारी आपकी इसी पर हो जाए, इसी पर हो जाए कि 5 साल में आपने ज्यादा किया या 2.5 साल के अंदर आपसे कई गुना हमने किया है। आप बात करते हैं, लेकिन मेरा ये प्रपत्र सब जगह छपता है, सब जगह मैं कहता हूं, लेकिन आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप इसका जवाब दीजिए। अगर आपके अंदर यह है कि आपने कुछ किया है तो मेरा जवाब दीजिए। हमेशा कहता हूं 2.5 साल में, तो इसको बढ़ा रहा हूं, 2.5 साल बनाम 5 साल दे दीजिए, 2 साल बनाम 5 साल दे दीजिए, आने वाले समय में 3 साल बनाम 5 साल दे देना। अरे कुछ तो बोलिए। आप बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? अरे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है। यह देश आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यह देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हर जिला आगे बढ़ेगा, हर उपखंड आगे बढ़ेगा, हर गांव आगे बढ़ेगा, हर शहर आगे बढ़ेगा, हर नगर पालिका आगे बढ़ेगी। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगातार जो हमारी सरकार काम कर रही है, आप सभी लोग, मेरे को कल निमंत्रण आया था कि हमने ये कार्यक्रम रखा है, सभी हमारे प्रमुख जन और माननीय अध्यक्ष जी वगैरह बैठे थे कि आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल, आपका आदेश हुआ है तो ये सेवक आपका जरूर आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक जिम्मेदारी फिर दे के जा रहा हूं, एक जिम्मेदारी फिर दे के जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी जिसका मैं